स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्या है? एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। लाइट हाउस सी में होता है, जिसकी लाइट से हम शिप का मूवमेंट देखते हैं कि कहाँ जाएगा या फिर इतनी दूरी पर है, जो भी इंस्ट्रक्शन हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने एक लाइट हाउस बना दिया जिसका हाइट कितना है, 75 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल, सी के लेवल से। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, मतलब दो शिप्स को देख रहा है वो, तो एक का एंगल बन रहा है 45 और एक का बन रहा है 30। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसकी लाइट जो जा रही है सी पे, उसके लिए भी मैंने इधर अपोजिट बनाया है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होते हैं ना, तो अगर इसको करेंगे तो ये 30 इस पे आएगा और 45 इस पे आएगा। ठीक है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड अदर, बिहाइंड है एक शिप दूसरे के, तो एग्जैक्टली बिहाइंड अदर द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। हमको दोनों शिप्स का डिस्टेंस बिटवीन बताना है। तो हमारा ये एक शिप है जिसका 30 तक है और एक शिप है जिसका 45 तक है। तो हमने ए बी कितना माना x और बी सी कितना माना, बी सी कितना मान लिया स्टूडेंट्स y। अगर हमको ए, अब बोला कि ए सी, तो हमारा टोटल ए सी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस वाई। ये हमको आता है ना, इतना तो सिखाया है मैंने आपको। सो पहले हम लिख ले, सॉल्व करते हैं। लेट द हाइट ऑफ लाइट हाउस बी 75 मीटर, ए बी इज इक्वल्स टू एक्स, बी सी इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, तो हम पहले कौन सा एंगल देखेंगे, डी सी बी। ठीक है, डी सी बी देखेंगे, है ना। इन राइट एंगल डी सी बी, राइट एंगल तो बन ही रहा है, तो डी सी हमको पता है और हमने इसको वाई माना है, तो हम लिखेंगे इसको डी सी अपॉन में बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डी सी क्या है स्टूडेंट्स, ये परपेंडिकुलर है और नीचे ये बी सी क्या है, बेस है। तो ये किस चीज का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, टेन का फॉर्मूला होता है। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं टेन थीटा की जगह टेन 45 लेंगे, है ना। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, डीसी की वैल्यू पुट करेंगे 75, बीसी हमको पता नहीं है, हमने क्या माना है बीसी को वाई। ठीक है, ये दोनों एक ही हैं स्टूडेंट्स, मैंने सिर्फ फॉर्मूला बनाने के लिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसलिए। यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो आया पी बाय एच, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया है कि आपको जो आप लेबलिंग करेंगे ए बी सी डी, उससे आपको पता भी करना है कि परपेंडिकुलर बाय एच है तो साइन थीटा निकलेगा, कॉस थीटा निकलेगा या टेन थीटा निकलेगा। ठीक है, उस हिसाब से हम एंगल निकालेंगे। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, 1। मैंने आपको पूरा चार्ट बनवाया था, आप उसको बहुत अच्छे से रट्टा मार लेना एक तरीके से। ठीक है, एग्जाम में बहुत सिंपल पड़ेगा। तो 1045 की वैल्यू ये रख दिया हमने, तो y हमारा क्या आ गया 75। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब हम कौन सा एंगल देखेंगे, इन ट्रायंगल डी सी ए या डी ए सी, कुछ कुछ भी लिखो, कोई मतलब नहीं हमको, है ना। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी ए सी। तो हमको क्या पता है स्टूडेंट्स, क्या पता है कि डी सी, है ना, और ए सी, ठीक है, निकालना है डी सी और ए सी। हमको पता है डीसी क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, और एसी क्या है हमारा बेस। तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और डीसी की वैल्यू क्या है हमारे पास 75। अब एसी के क्या है, हमने ए बी माना था एक्स, ये बना था वाई। जब हमको एसी निकालना है तो ए बी प्लस बी सी, तो क्या हो गया एक्स प्लस वाई। लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया एक्स प्लस वाई, और क्या हो गया टेन 30। टेन 30 क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/√3, और 60 होता है √3, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 75, ठीक है, अपॉन एक्स प्लस वाई 1/√3। ठीक है, इसका इंटू से करेंगे क्या हो जाएगा 75√3, इसका इंटू से करेंगे एक्स प्लस
y की वैल्यू हमको क्या दे के रखी थी स्टूडेंट्स, y की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, रुक जाइए मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। ये 75 लिखा हमने, x प्लस y की वैल्यू क्या निकली थी 75, हम लिख सकते हैं 75, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 75, और थीटा की वैल्यू थी 1/√3, इसका इंटू इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 75√3, यही हो जाएगा x प्लस 75। मेरे पास y की वैल्यू तो है लेकिन x की वैल्यू नहीं है, तो हम x ही निकालेंगे, तो इस 75 को इधर ले जाएंगे, लेकिन ये प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का स्टूडेंट्स। ठीक है, √3 माइनस 75, तो हम क्या ले लेंगे दोनों में 75 कॉमन, और अंदर क्या लिख देंगे √3 माइनस 1 इज इक्वल टू x, है ना स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, हमारे एक शिप का जो डिस्टेंस है वो ये है, मतलब y BC का ये है, और x का वैल्यू हो गया ये है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, दोनों शिप का डिस्टेंस निकाल लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। श्री हरिओम।